सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 12th बायोलॉजी का नोट्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे हमारा पहला अध्याय है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस अध्याय का सबसे फर्स्ट टॉपिक है अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट। एक जनक द्वारा बिना युग्मक निर्माण तथा निषेचन के ही संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाती है। यानी कोई जनक है, उसमें युग्मक का निर्माण भी नहीं होता और ना ही निषेचन होता है। बिना युग्मक निर्माण तथा निषेचन के ही संतति मतलब संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है और निषेचन भी होता है, जबकि अलैंगिक जनन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब नहीं होता। अब इसके उदाहरण देखेंगे। ज़्यादातर अकोशिकीय जीवों जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा आदि में अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके सबसे पहला प्रकार है विखंडन यानी फिजन। जब जनक जीव का शरीर दो या अधिक भाग में बंट जाता है तथा प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है, यह विखंडन कहलाता है। तो जैसे कोई जनक है, उसका शरीर दो भागों में पहले बढ़ जाता है, उसके बाद जो दोनों भाग है फिर से एक नया जीव बना लेते हैं, तो इसे विखंडन कहते हैं। यह दो प्रकार से होता है, पहला द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। तो द्विविखंडन किसे बोलते हैं? जब जनक का शरीर केवल दो भाग में बढ़ता है। ये नाम से ही क्लियर है, द्विविखंडन यानी दो भागों में बढ़ जाता है। इसका उदाहरण है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। आप देखेंगे बहुविखंडन। जब जनक का शरीर दो से अधिक भागों में बढ़ता है तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, ये दो भागों में बढ़ता है, ये बहु भागों में बढ़ जाता है। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये नीट में भी पूछा जा चुका है। अब इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये अमीबा है, अमीबा का पहले बीच में ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, उसके बाद ये केंद्रक दोनों ओर आ जाता है, उसके बाद एक केंद्रक दो केंद्रकों में बढ़ जाता है। इसके बाद ये बीच से टूटकर अलग हो जाता है, ये एक अलग जीव बना लेता है और ये एक अलग जीव बना लेता है। तो ये है अमीबा में विखंडन, जो कि इसका चित्र है। अब इसका दूसरा प्रकार देखेंगे, मुकुलन द्वारा यानी बडिंग। मुकुलन में जनक जीव के शरीर पर बाह्य वृद्धि होकर एक या अधिक छोटी रचनाओं का निर्माण होता है। जैसे जनक जीव का शरीर है, इसमें बाह्य वृद्धि, देखो छोटा सा ही वृद्धि हो गया, इसे ही मुकुल कहते हैं। ठीक है, छोटी रचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें मुकुल कहते हैं, ये मुकुल हो गया। तथा इसका केंद्रक विभाजन होकर एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। देखो इसका एक केंद्रक विभाजित होकर एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। यह मुकुल परिपक्व होकर जनक से अलग होकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। ये मुकुल देखो परिपक्व हो गया, फिर ये नए जीव से अलग हो जाता है। इस प्रकार एक जीव से दो जीव बन जाते हैं। ये चित्र है हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। ये हाइड्रा का चित्र है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रकार है तीसरा, खंडीभवन यानी फ्रेगमेंटेशन। इसमें देखेंगे, इसमें जनक जीव का शरीर दो या अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा और मार्किंशिया। इसका भी उदाहरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे देखेंगे। ये जनक जीव है, ये जनक जीव का शरीर देखो, यहाँ बीच से कट लग गया, ये तीन भागों में बढ़ गया, उसके बाद ये तीनों भागों से फिर नए नए जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो खंडीभवन है फ्रेगमेंटेशन, ये विखंडन के टाइप से ही है। इसका भी शरीर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद प्रत्येक पार्ट से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अलैंगिक जनन का चौथा प्रकार, जिसे पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन कहते हैं। तो इसे देखेंगे।
कुछ जीवों में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। यदि इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, तब वे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश हो, वे पुनः पूरे शरीर का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यह पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे छिपकली की पूंछ। इसका जो उदाहरण है ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इसका सबसे मेन उदाहरण है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्लेनेरिया, स्पंज, हाइड्रा और अमीबा। देखो ये जो दिख रहा है ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, जैसे इसका ये शरीर है, जनक का शरीर, तो इसका शरीर 3 भागों में डिवाइड हो गया। यहाँ लिखा ना केंद्रक। अब इसके बॉडी में जितने भी पार्ट में देखो केंद्रक का अंश हो, यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके बॉडी में जितने भी पार्ट में केंद्रक का अंश है, वे पुनः फिर से एक नए अंग का निर्माण कर लेते हैं। देखो इससे नया अंग बन गया, नया जीव बन गया, इससे भी नया जीव बन गया और इससे भी नया जीव बन गया। तो ये है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन। ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने अलैंगिक जनन और उसके प्रकार के बारे में जाना, उसका नोट्स देखा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।